ईरान जंग अब तेल की जंग में बदल चुकी है, क्योंकि ईरान खाड़ी देशों के तेल के ठिकानों को फूंक रहा है और बदला ले रहा है। कहा यह जा रहा है कि ईरान एक तीर से दो निशाने लगा रहा है, क्योंकि वो अमेरिका में निवेश करने वाले खाड़ी देशों की आर्थिक कमर तोड़ रहा है, और इसलिए ये वॉर इकोनॉमिक वॉर में भी बदल गई। अमेरिका से बदला लेने के लिए ईरान खाड़ी देशों को दहला रहा है। यूएई हो या फिर सऊदी अरब, कतर हो या कुवैत, कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां ईरान की मिसाइलें नहीं गिरी। ऊपर से देखा जाए तो ईरान कह रहा है कि वो खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है, लेकिन जिस तरह से ईरान ने खाड़ी देशों के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, उसे देखकर तो ऐसा लगा कि असली कहानी कुछ और है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान ने खाड़ी देशों को जंग में इसलिए खींचा क्योंकि वह अमेरिका की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना चाहता है। क्योंकि ट्रंप के कार्यकाल में आए नए विदेशी निवेश का 62% हिस्सा अरब देशों की तरफ से आया, जिसमें 27% अकेले यूएई का है। इसके अलावा कतर, सऊदी अरब और बहरीन से भी अमेरिका को अच्छा खासा निवेश मिला। यानी ट्रंप के कार्यकाल में खाड़ी देश अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बड़ी जरूरत बन गए, जिसे ईरान ने पकड़ लिया। वो समझ गया कि खाड़ी देश अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वो कमजोर कड़ी जिसके टूटते ही अमेरिका मुंह के बल गिर सकता है। कहा जा रहा है कि इसलिए ईरान ने खाड़ी देशों के कंधे पर बंदूक रखी और अमेरिका पर निशाना साधा, खासकर यूएई, जहां ईरान ने 1714 ड्रोन, 334 बैलिस्टिक मिसाइल और 13 क्रूज मिसाइलें दागी। एक खूबसूरत शहर की सूरत बिगाड़ दी, या यूं कहें कि ईरान ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन के जरिए अमेरिका के खिलाफ इकोनॉमिक वॉर छेड़ दी, और खाड़ी देश इस जंग में बलि का बकरा बन गए। देखिए दोस्तों, साफ सीधी बात तो यह है कि ईरान के पास कोई ऐसी मिसाइल नहीं है जो वॉशिंगटन डीसी या न्यूयॉर्क पहुंच जाए। एक भी मिसाइल नहीं है। लेकिन अगर वो कतर और यूएई पे हमला करता है तो $2.5 खरब, 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स की चोट अमेरिका को पहुंचा सकता है। और यही है ईरान का बड़ा प्लान कि रीढ़ की हड्डी तोड़ दो अर्थव्यवस्था की, तो जो निवेश होने वाला है अमेरिका के अंदर, वो निवेश खत्म हो जाए और अमेरिका की चीखें निकल जाएं। और यही ईरान का प्लान है। तो चलिए कुछ और तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से ईरान खाड़ी देशों के कंधे का इस्तेमाल करके अमेरिका को धराशायी कर रहा है या करना चाहता है, और इसका तार सीधा सीधा अमेरिका में होने वाले निवेश से भी जुड़ा हुआ है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, आगे बात करेंगे। लेकिन एक मैप के जरिए भी तस्वीर मैं आपके सामने रखता हूं। मेरी अगर स्क्रीन के ऊपर आ पाए तस्वीर तो पीछे आ चुकी है। मेजर गौरव आर्य, आपको इस साइड जरूर आना होगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे। मैं जिक्र करूंगा कि कहां-कहां अटैक किया गया, कहां-कहां ईरान ने टारगेट किया। यूएई दिख चुका है, और उसके बाद कतर पर भी अटैक किया गया ईरान की तरफ से, बिल्कुल। और उसके बाद कुवैत आ गया। ये देखिए वो सारे देश आ रहे हैं जिनको टारगेट किया गया। जी मैं थोड़ा सा और जूम करने की कोशिश करता हूं कि क्या ये बहरीन को जिस तरीके से टारगेट किया गया, क्या ये पूरी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा था या है? जी बिल्कुल। ये सारे के सारे इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर हैं ईरान के। ईरान क्या बेचता है? तेल और गैस। कतर क्या बेचता है? तेल और गैस। बहरीन क्या बेचता है? तेल और गैस। यूएई क्या बेचता है? तेल और गैस। सऊदी अरब क्या बेचता है? तेल और गैस। आज की तारीख में तेल और गैस का कंट्रोल किसके पास है? ईरान के पास। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कर दो ब्लॉक, इन सब का धंधा कर दो खत्म, अमेरिका का निवेश कर दो बंद। अब बताइए। मैं थोड़ा सा इसको रोक रहा हूं और यहीं पे हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखा पाए तस्वीर, अगर ले पाए कि ईरान आ गया मैप में, और मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं। देखिए ईरान के बिल्कुल इधर सऊदी अरब जहां पर टारगेट किया गया, और यूएई को टारगेट किया गया, और इसके साथ साथ अगला जो टारगेट था, अलग अलग टारगेट्स का मैं जिक्र कर रहा हूं। कतर जिसको टारगेट किया गया, स्क्रीन के ऊपर आएगा, और इसके बाद कुवैत को टारगेट किया गया। मैं इसलिए भी इन सबका जिक्र कर रहा हूं कि देखिए खाड़ी के देशों में हो क्या रहा है। खाड़ी के देशों में हो रहा है कि जो मुकाबला है तो सीधे तौर पर दो ही देशों के नजर आता है, लेकिन सब बीच में कूद पड़े हैं। हम इकोनॉमिक वॉर का जिक्र कर रहे हैं। मेजर गौरव आर्य, थोड़ा सा बताइए और समझाइए कि अगर ईरान ने इनको टारगेट कर दिया, बहरीन को, यूएई को, अरब को, और ऊपर इजराइल से पंगा तो है ही, तो इसका असर क्या पैसे के ऊपर, तेल के ऊपर पहुंच गया, या पहुंच रहा है, या पहुंचेगा? देखिए साहब, साफ सीधी बात है, $105 पर बैरल पहुंच गया है, और यही इसका लब्बो-लुबाब है। $105 पर बैरल आपने तेल पहुंचा दिया। जब ट्रंप का ट्वीट आया था तब वो 95 पे था, वो वापस 100 क्रॉस कर चुका है, और यही गेम ईरान खेल रहा है, तेल का खेल। देखिए
ईरान ने बम मारा बहरीन पे। जी यहां पे तेल के सारे जो ठिकाने थे और गैस के ठिकाने थे ठप। सऊदी अरब पे मारा, अरामको पे, रियाद पे, आपको पता है ठप। यहां पे अगर आप कतर दिखा सकते हैं तो मैं आपको कतर का बताता हूं, जरा आप अगर जूम इन करें जी। तो कतर के ऊपर जो हमला हुआ, बहरीन, कतर, यूएई, ये क्या है ये सब? देखिए कतर आ गया होगा। जी बिल्कुल साहब, जी, जी 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 जी, जी, जी। तो आपने देखा कि किस तरीके से साउथ पार्स पे हमला किया। जी। उसके पास रास लफान कहां है? कतर में है। एक एक करके चुन चुन करके ऐसे देशों पर मिसाइल, ड्रोन और बम मारे हैं ईरान जी। ने कि जो तेल का, ये देखिए पूरा तेल का जो कारोबार कर रहे थे उनका कारोबार लगभग उसने ठप कर दिया। मैं एक चीज जाननी चाह रहा हूं, आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक चीज, जी। आपने कहा 105 पहुंच गया, जी। $105 पहुंच गया, रुकेगा या कहां तक जाएगा ये Predict कर सकते हैं? देखिए प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। ईरान चाहता है $200 पर बैरल क्रॉस कर जाए, जी। ये ईरान का एम है। कहां तक जाएगा कोई नहीं कह सकता। देखिए लोग खेल रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं जी। कि ट्रंप जब ट्वीट करता है तो तेल के भाव बढ़ते हैं या घटते हैं। ट्रंप को भी ये बात पता है। मैं ट्रूथ सोशल पे एक पोस्ट डालूंगा, खट से 100 पार। ट्रूथ सोशल पे फिर एक पोस्ट डालूंगा, खट से 100 से कम। उसके बीच का गेम कौन खेल रहा है? इकोनॉमिक वॉर तो है, कोई ना कोई तो पैसा कमा रहा है गौरव, कोई ना कोई तो पैसा कमा रहा है। बिल्कुल, डेफिनेटली कोई ना कोई पैसा कमा रहा है, लेकिन इस बीच मैं आगे बढ़ता हूं और ऐसा लग रहा है कि ईरान का टारगेट अमेरिका की अर्थव्यवस्था है। आंकड़े तो इसे और इशारा कर रहे हैं और चीख चीख कर दावा कर रहे हैं कि ईरान ने खाड़ी देशों को जंग में इसलिए घसीटा क्योंकि वो अमेरिका में निवेश कर रहे हैं। देखिए और समझिए, कुछ तस्वीरों और कुछ ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचा रहा हूं। जो आप बात कर रहे थे कि किस तरह से इकोनॉमिक वॉर है, इन्वेस्ट किया जा रहा है और इन्वेस्टमेंट जो अमेरिका में हो रही है उसका असर किस तरीके से है। ऊपर से देश है, मैं उनका जिक्र कर दूंगा एक बार। मेजर गौरव से बात करेंगे, यूएई, कतर, जापान, सऊदी अरब, भारत, दक्षिण कोरिया, बहरीन और आयरलैंड। लेकिन जो खाड़ी के देश हैं जिनमें पूरा इस समय जंग है, जंग का मैदान है या जंग का माहौल है, यूएई, कतर और उसके बाद सऊदी, ये 3 देश तो हैं। नीचे बहरीन भी आ गया। मेजर गौरव। देखिए अगर आप टोटल लगाएं तो आपको यह पता लगेगा कि $3 ट्रिलियन से ज्यादा का निवेश। जी 3 ट्रिलियन। भारत की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है? लगभग $4 ट्रिलियन। जी। यानी कि ऑलमोस्ट 75% ऑफ इंडिया जीडीपी। ये वैल्यू है जो ये लोग निवेश करने की बात कर रहे हैं अमेरिका में, जिस पर थ्रेट आ गया। यूएई देखिए $1.4 ट्रिलियन। जी। कतर देखिए $1.2 ट्रिलियन। सऊदी अरब $600 अरब। उसके नीचे आ जाइए बहरीन $17 अरब। गणित आप सबको आती है, मुझे सिखाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक और चीज आप खुद जानना देख चाह सकते रहा हैं। हूं, इस अटैक के बाद या इस सिचुएशन के बाद ये जो आप $3 ट्रिलियन का जिक्र कर रहे हैं, जी। क्या ये कम हो जाएगा? हो सकता है, कितना कम? ये कम डेढ़ हो गया पे, है। एक पे। हो गया है। नहीं, जब आप कमाएंगे नहीं जी। तो आप लगाएंगे क्या? आपकी कमाई बंद कर दी। जी। आप ये बताइए, यूएई है, यूएई का जितना भी आपने दुबई पे मिसाइल मारी, आपने दुबई के लग्जरी होटल्स में आपने उनका टूरिज्म ठप कर दिया, आपने उनकी एयरलाइन ठप कर दी, आपने उनकी होटल इंडस्ट्री ठप कर दी, आपने उनका तेल का व्यापार ठप कर दिया, आपने कतर के रास लफान पे मिसाइल मारी, बम मारे, आपने उनका सबसे बड़ा जो गैस का भंडार था उसको खत्म कर दिया। जी तो चलिए, बहुत सारी पिक्चर आपको भी क्लियर हुई होगी, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक लेने का वक्त हो चला है और वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद मेजर गौरव से जानेंगे जंग के कितने बिचौलिए